जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 11 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, आज आपका टॉपिक है कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन या लार्मर आवर्ती। कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन या लार्मर आवर्ती क्या होती है? ठीक है, अब क्या है भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भी पहले सोचिएगा भी परमाणु के अंदर क्या होता है, भी नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, भी इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, और अब ये बताता है जब भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, भी इलेक्ट्रॉन गति करते हुए रहते हैं, और जब उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, जब उनके ऊपर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी अप्लाई किया जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है भी प्रवाहित होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की गति प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के मान में परिवर्तन होगा तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, ये जो आपका घूर्णन होता है वो तो कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन कहलाता है। और यहाँ पे जो आवृत्ति प्राप्त होगी उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, लार्मर आवृत्ति बोलते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। भी कहने का मतलब ये डेफिनेशन आपने क्या बताया भी, परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है भी नाभिक होता है, और इसके वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या है भी नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। और जब इसको चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, भी परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है भी नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है भी गति करते हुए रहते हैं। और जब इस पूरे भाग को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है भी आपकी, प्रभावित होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की गति प्रवाहित होगी तो चुंबकीय आघूर्ण के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, चुंबकीय आघूर्ण में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। किस प्रकार से फाइंड करेंगे इस चुंबकीय आघूर्ण के मान को वो देखते हैं भी अपने। देखिएगा, माना कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। माना कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। ठीक है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इधर साइड जा रहा है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप दोनों डायरेक्शनों से निकाल लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आप इसकी v0 मान लो, गति कर रहा है। ठीक है, और एक डायरेक्शन के अंदर आपका ये मान लो भी, माना कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु में इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो क्या है, v0 है। यहाँ पे जो गति कर रहा है इस प्रकार से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां से जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन आप मान लो क्लॉकवाइज है। यहाँ पे कंडीशन क्या मान लो भी आप इसके क्लॉकवाइज है। क्लियर आपका यहाँ तक? ठीक है, अब क्या है भी कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करता है तो वहां पे उसको अभिकेंद्रीय बल क्या है भी उसको वर्ताकार कक्षा में गति करवाने का क्या करता है भी प्रयास करता है, या वर्ताकार कक्षा में जो गति करवाता है वो क्या है भी उसके अभिकेंद्रीय बल के कारण होते हैं। तो यहाँ पे इसका अभिकेंद्रीय बल मान लो क्या है भी आपका, जो क्या है केंद्र की तरफ लगेगा, अभिकेंद्रीय बल आपका वो क्या हो गया अभी आपका F0 हो गया। वो क्या हो गया अभी आपका F0 हो गया। यहाँ पे जो कोणीय आवृत्ति होगी इसकी
वो ओमेगा 0 होगी। यहाँ पे भी जो कोणीय आवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा 0 होगी। किस कंडीशन के अंदर है, जब b इक्वल टू क्या हो भी 0 हो, जब b इक्वल टू क्या हो भी 0 हो। बात समझ में आ गई होगी आपका। बे मान लीजिए किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, जहां पे उसका चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उस पार्टिकल का वेग क्या है भी v0 है। एक साइड एंटी क्लॉकवाइज दर्शाया गया है, एक साइड क्या है भी क्लॉकवाइज दर्शाया गया है। जो वर्ताकार दिशा में गति करता है वो क्या है भी अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या है भी वर्ताकार कक्षा में रोटेट होता है। वहां पे जो अभिकेंद्रीय बल का मान क्या है वो आपका क्या है भी F0 है। अभिकेंद्रीय बल का मान क्या है भी आपका F0 है। तो आपका जो अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल F0 वो क्या होता है mv²/r होता है। तो m पार्टिकल का मास हो गया, v0²/r हो गया, mv0²/r हो गया। एक बात आपने पढ़ी थी भी t इक्वल टू क्या होता है भी 2πr/v। r क्या है भी इसकी रेडियस है, r क्या है भी इसकी रेडियस है। तो आपका v इक्वल टू क्या आ गया 2π/t/r। तो v 2π/t ओमेगा r, यहाँ पे v0 माना गया तो ओमेगा 0r, और v0 ओमेगा 0r है तो m ओमेगा 0²r²/r। तो ये आ गया m ओमेगा 0²r इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे v0 इक्वल टू ओमेगा 0r है भी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, अभिकेंद्रीय बल आ गया। क्लियर है आपका यहाँ तक, ठीक है। जय श्री श्याम। ठीक है, F0 आ गया अभी आपका अभिकेंद्रीय बल, F0 इक्वल टू m ओमेगा 0²r। क्लियर है आपका यहाँ तक। अब क्या बताता है भी जब इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, भी चुंबकीय क्षेत्र किस कंडीशन के अंदर लगाया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन के जो इस वर्ताकार कक्षा के लंबवत लगाया जाता है। वर्ताकार कक्षा की क्या है भी, या जो इसका जो तल है उसके जो परपेंडिकुलर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। इसके परपेंडिकुलर क्या है भी आपका चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। जब इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो वहां पे जो चुंबकीय फोर्स लगता है या चुंबकीय फोर्स लगेगा, बेस के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा जिसकी दिशा क्या होगी, तिर्य्य दिशा में होगी। जिसकी दिशा क्या होगी, तिर्य्य दिशा में। तिर्य्य दिशा में कहने का मतलब या तो इसके तिर्य्या की तरफ इसकी तरफ हो जाएगी या इसके अपोजिट तरफ हो जाएगी। वो तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन फैक्टर के ऊपर। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो किस तरफ होगी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। वो तो फैक्टर डिपेंड करेगा आपका डायरेक्शन फैक्टर के ऊपर। बट जो चुंबकीय फोर्स लगेगा उसकी दिशा क्या होगी भी, तिर्य्य दिशा के अंदर होगी। जो चुंबकीय बल का मान होगा वो क्या आ जाएगा आपका, FB इक्वल टू QV×V। यही फॉर्मूला होता है आपका। Q क्या है भी आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश -e V×B, और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये EVB। और इसमें V और B क्या है भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। V और B क्या है भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो VB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 आपका 1, तो EVB आ गया। V की वैल्यू क्या होती है भी आपकी ओमेगा r होती है, तो E ओमेगा r B, E ओमेगा r B। ये आ गया आपका चुंबकीय बल, ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 देता भी। यहां पे क्या है भी आप चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करोगे इसके अंदर,
तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो चुंबकीय बल की डायरेक्शन होगी या तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंड करेगा, या तो वो इसके तरफ हो सकती है जहां पे जो F0 फोर्स लग रहा है उसकी तरफ हो सकती है, या इसके F0 के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के ऊपर। और इस चुंबकीय बल की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है। वो डायरेक्शन क्या है भी ज्ञात भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपका यहां तक। तो यहां से FB आया, वो क्या आया अभी आपका, देखिएगा जो आपका FB प्राप्त हुआ वो आपका E ओमेगा RB प्राप्त हुआ। FB प्राप्त हुआ वो आपका क्या प्राप्त हुआ अभी आपका E ओमेगा RB प्राप्त हुआ। तो अब ये बताता है भी यहाँ पे जो चुंबकीय फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन या तो अपोजिट हो सकती है या उसकी दिशा में, या तो इस डायरेक्शन के अंदर उसकी डायरेक्शन हो सकती है या इसके क्या है भी अपोजिट हो सकती है। तो यहाँ पे जो परिणामी अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा, परिणामी अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा, परिणामी अभिकेंद्रीय बल। कहने का मतलब इस अभिकेंद्रीय बल के कारण वर्ताकार दिशा में रोटेट करता है। यदि इसकी F0 की डायरेक्शन और FB की डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम आ जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि क्या अपोजिट आ जाए तो उसकी क्या है भी वेलोसिटी क्या है भी, ये नीचे इधर की तरफ रोटेट करवाएगा, ये अपोजिट खींचने का काम करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भी, कम हो जाएगी। तो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल आ जाएगा। तो वो क्या है भी आपका F इक्वल टू F0 प्लस माइनस FB, या तो क्या है भी जोड़ देंगे या क्या है भी घटा देंगे। यदि सेम डायरेक्शन हुई, F0 और FB की सेम डायरेक्शन हुई तो जोड़ देंगे, यदि F0 FB की सेम डायरेक्शन नहीं हुई तो घटा देंगे, ठीक है। F0 की सेम डायरेक्शन नहीं हुई तो घटा देंगे। वैसे आपको डायरेक्शन फैक्टर अभी आपको बता ही देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, सॉरी उस बाद में बताएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, वेलोसिटी फैक्टर सारे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन फैक्टर के बारे में आपको बता देगा। F इक्वल टू F0 प्लस माइनस FB। तो F इक्वल टू F क्या है अभी आपका mv स्क्वायर अपॉन R, F0 क्या है अभी आपका mv0 स्क्वायर अपॉन R प्लस माइनस FB क्या है भी आपका E ओमेगा RB। V क्या है भी आपका ओमेगा M ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, M ओमेगा 0 स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R प्लस माइनस E ओमेगा RB। R से R कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, M ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर 0 R प्लस माइनस E ओमेगा RB, ठीक है। ये आ गया आपका। तो इधर ले आऊं, इधर ले लो, दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, M ओमेगा स्क्वायर R माइनस M ओमेगा 0 स्क्वायर R प्लस माइनस E ओमेगा RB। आपका M R कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस E ओमेगा RB। वैल्यू पुट की है अपने, R से क्या है भी R कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बच गया अभी, यही प्राप्त हुआ अभी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 की स्क्वायर प्लस माइनस E B अपॉन M ओमेगा। यही चीज प्राप्त हो गई यहां से, जो कैलकुलेट पार्ट करके लेके आए हैं यहां तक, यही चीज प्राप्त हो गई आपके, ठीक है। ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस EB अपॉन M ओमेगा, यही चीज प्राप्त होगी भी आपके सामने। क्लियर है। अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं।
अब क्या होता है भी, यहां से अपने ओमेगा 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ना अपने ओमेगा प्लस ओमेगा 0 और ओमेगा माइनस ओमेगा 0 प्लस माइनस ई बी अपॉन एम ओमेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या भी फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और यहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन डेल ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 है। इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन क्या है भी, डेल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ठीक है, अब देखिएगा उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए कंडीशन लगाते हैं भी, उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डेल ओमेगा का मान ओमेगा 0 की तुलना में नगण्य होता है। उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डेल ओमेगा का मान ओमेगा 0 की तुलना में नगण्य होता है, तो डेल ओमेगा प्लस ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा। इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन क्या हो गया, डेल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0। उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डेल ओमेगा का मान क्या है, ओमेगा 0 की तुलना में नगण्य होता है। ये कंडीशन क्या लगाएंगे भी, इसका मान क्या होगा, इसकी तुलना में नगण्य होगा, मतलब डेल ओमेगा ओमेगा 0 की तुलना में क्या है भी काफी ज्यादा स्मॉल है, तो डेल ओमेगा को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ये मान लेंगे भी, या बोल सकते हैं भी डेल ओमेगा लेस देन ओमेगा 0, तो इससे बहुत कम है, तो ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा आ गया। ओमेगा 0 इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका, ओमेगा आ गया। और यहाँ पे आप इस फैक्टर को लिख सकते हो ओमेगा प्लस ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा के 0 ओमेगा 2 ओमेगा, क्या लिख दिया अभी अपने 2 ओमेगा लिख दिया। देखिएगा बे आप एक बार देख लो, इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन डेल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0, ओमेगा माइनस ओमेगा। उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए कंडीशन होती है भी, डेल ओमेगा का मान ओमेगा 0 की तुलना में नगण्य होता है उच्च चुंबकीय क्षेत्रों के लिए। तो उस कंडीशन के अंदर आपका फैक्टर क्या हो गया अभी, यहां से इसको पक्षांतरण करके ये लिख लिया, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ओमेगा 0 इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 की जगह ओमेगा 0 की जगह ओमेगा कर दिया, आपका 2 ओमेगा आ गया। तो ये रिजल्ट आपके रख दो, ये रिजल्ट क्या है आप रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका ओमेगा प्लस ओमेगा 0 किसके बराबर है आपका 2 ओमेगा के। ये क्या है भी आपका इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन डेल ओमेगा प्लस माइनस ई बी अपॉन एम ओमेगा, ई बी अपॉन एम ओमेगा, यही प्राप्त होती है। ओमेगा से आपका ओमेगा कैंसिल, तो आपका डेल ओमेगा क्या आ गया प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m, प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m आ गया। डेल ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया अभी प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m। कोणीय वेग के इस परिवर्तन को लार्मर कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग के इस परिवर्तन को लार्मर कोणीय वेग कहते हैं, और आवर्ती के रूप में इसको लार्मर आवर्ती कहते हैं। आवर्ती के रूप में इसको क्या कहते हैं भी लार्मर आवर्ती कहते हैं। कहने का मतलब है कोणीय वेग के इस परिवर्तन को लार्मर कोणीय वेग कहते हैं, तथा आवर्ती के रूप में इसको लार्मर आवर्ती कहते हैं।
भी यहाँ पे डेल आर क्या, डेल ओमेगा क्या कहलाता है भी आपका लार्मर कोणीय वेग कहलाता है। यदि ओमेगा को आवर्ती के रूप में माने तो यहाँ पे इसको लार्मर आवर्ती कहते हैं। क्लियर आपका? डेल ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस EB अपॉन 2m। अब यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? ये डेल ओमेगा इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ अभी आपका? प्लस माइनस EB अपॉन 2m, ये प्राप्त हुआ आपका। क्लियर आपका? अब क्या है भी यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, म्यूएल इक्वल टू अपॉन, यही था ना जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर आपने डिस्कस किया था। E अपॉन 2ml, ये था, डायरेक्शन हटा दिया, नेगेटिव साइन हटा दिया, E अपॉन 2ml हो गया। ठीक है। L क्या होता है? L क्या होगा भी आपका? L क्या होता है भी आपका? MVR होता है, यही होता है। L इक्वल टू क्या होता है भी आपका? ये माने भी R क्रॉस P होता है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका? R क्रॉस MV हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा भी? R क्रॉस M बाहर आ जाएगा, R क्रॉस V हो जाएगा, दोनों के बीच 90 डिग्री है तो MVR आ जाएगा। ये आप डिस्कस कर चुके हो, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आपको पता भी है, पीछे बहुत बार करवा चुके हैं। ठीक है। L इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका? E अपॉन 2m। L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? MVR हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है भी आपका? ओमेगा R होता है, तो L इक्वल टू M ओमेगा R स्क्वायर आ जाएगा, L ओमेगा R स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका? M ओमेगा R स्क्वायर। ठीक है। M ओमेगा R स्क्वायर, M से M कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका? E ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2m, E ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया भी आपका चुंबकीय आघूर्ण। विचुंबकीय आघूर्ण का ये फॉर्मूला होता है म्यूएल इक्वल टू E अपॉन 2ml। आपको पता है स्पष्ट रूप से ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जो अपने क्या भी पहले डिस्कस किया था। L इक्वल टू M ओमेगा R स्क्वायर होता है, निकाल लेंगे, फिर क्या भी वैल्यू पुट कर देंगे, E ओमेगा R स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण के अंदर जो परिवर्तन होगा उसको डेल म्यूएल से डिनोट करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E R स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओमेगा, E R स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे E R स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओमेगा क्या हो जाएगा अभी? प्लस माइनस EB अपॉन 2m, और यहाँ पे प्लस माइनस E स्क्वायर R स्क्वायर B अपॉन 4m, प्लस माइनस E स्क्वायर R स्क्वायर B अपॉन 4m हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भी आपका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। म्यूएल इक्वल टू E अपॉन 2ml हो गया। वहां पे नेगेटिव साइन था बट डायरेक्शन दी गई तो डायरेक्शन हटाई, नेगेटिव साइन अपना हटा दिया, L की वैल्यू पुट कर दी, MVR होती है, L की वैल्यू, V की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा R होती है, पुट कर दिया, E ओमेगा R स्क्वायर बाई 2m आ गया आपका। और जो डेल म्यूएल फैक्टर आया है वो आपका क्या है बी? E R स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओमेगा है, E R स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओमेगा की वैल्यू क्या है भी आपकी? प्लस माइनस EB अपॉन 2m है, प्लस माइनस क्या है भी आपकी? EB अपॉन 2m है, ये वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस माइनस E स्क्वायर R स्क्वायर B अपॉन 4m आ गया आपका। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं। अब क्या है भी उसके बाद में इसके डायरेक्शन फैक्टर की बात करते हैं भी किस कंडीशन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन की गति इंक्रीज होगी, किस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपकी इलेक्ट्रॉन की गति इंक्रीज नहीं होगी। तो अब देखिएगा
भी यहां पे चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, इसको ही मान लो। यहां पे क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने के बाद आपको पता है डायरेक्शन तो यही पड़ी रहने दो, एंटी क्लॉकवाइज। वेलोसिटी बी, अब क्या है भी इसके ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है और जब उस वर्ताकार कक्षा के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए, भी ये तल क्या है भी आपका इस प्रकार से इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई बी। ये भी क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, इस वर्ताकार कक्षा के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। ठीक है, वर्ताकार कक्षा के तल के लंबवत क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब बात क्या करता है भी आपका भी किस कंडीशन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण के मान में परिवर्तन होगा, उन सारी बातों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जब आपका भी चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन के अंदर जो आपका फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा भी आप देखिएगा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन FBI वाले रूल से फाइंड करेंगे। आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए कर लो, आप पहले क्या है भी आपका जो एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है उसके लिए आप कर लो। इलेक्ट्रॉन की जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी वो आपकी अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी आपकी अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा क्या है भी आपकी इधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा क्या है भी आपके इधर की तरफ है। जो धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत क्या होगी भी धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, धारा की दिशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ, धारा की दिशा इसकी तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ऊपर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। जब ऊपर की तरफ होगी तो यहाँ पे जो लगने वाले वेलोसिटी मान लो कि अभी इस कंडीशन के अंदर v है, ओमेगा है, ठीक है। तो अब क्या कहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है और जब उसको उन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो अभिकेंद्रीय बल के क्या होगा विपरीत दिशा में होगा। अभिकेंद्रीय बल के क्या होगा भी विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होने का मतलब F इक्वल टू क्या है भी F0 माइनस FB, F0 माइनस FB यही आएगा। और जब ये होगा तो अभिकेंद्रीय बल के मान में क्या होगी कुछ न कुछ कमी होगी, और जिसके कारण क्या होगी भी कमी होगी तो वेलोसिटी फैक्टर क्या होगा भी कम होगा। और जब वेलोसिटी कम होगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा कम होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है VR होता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो चुंबकीय आघूर्ण के मान में कमी होगी। ठीक है, ये आ जाएगा F इक्वल टू F0 प्लस FB। और यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण क्या है भी ये है, तो इसमें से ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका माइनस हो जाएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका माइनस हो जाएगा। E स्क्वायर R स्क्वायर B अपॉन 4m क्या हो जाएगा भी इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान में कमी हो जाएगी। यदि इस कंडीशन के अंदर है, आपका इस कंडीशन के अंदर है, तो आपका क्या है बी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा इधर की तरफ है, धारा की दिशा क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ होगी, सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार धारा की दिशा इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ, FBI B अंदर की तरफ, धारा की डायरेक्शन इधर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या है भी आपकी नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा भी आपका FB।
फोर्स क्या हो जाएगा आपका नीचे की तरफ Fb। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू F0 प्लस Fb। यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अभी केंद्रीय बल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब क्या भी वेलोसिटी F0 की कंडीशन के अंदर V0 है और यदि अपने क्या भी और फोर्स उसी डायरेक्शन के अंदर लगा दे तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त होगा उसके अंदर ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो, इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होती है भी कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन के वेग में कमी होगी तो चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या होगी, कमी होगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर गति करता है तब उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होगी और वहां पे चुंबकीय आघूर्ण के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब क्या होगा भी दोनों ही कंडीशनों के अंदर यदि वो क्लॉकवाइज गति करे या वो एंटी क्लॉकवाइज गति करे, दोनों ही कंडीशनों के अंदर इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या होता है भी चेंज होता है। वहां पे प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण मान क्या होता है भी हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, विपरीत होती है। और इस गुण को क्या बोलते हैं भी प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं भी प्रतिचुंबक बोलते हैं। और प्रतिचुंबकत्व पदार्थ के अंदर कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। दोबारा मैं बता दूं भी यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गति करे या क्लॉकवाइज गति करे, इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होगा, चेंज होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, ये आपको पता चल गया है। जब फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा। जब एक दूसरे के अपोजिट होगी अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल की डायरेक्शन, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा, या तो कम प्राप्त होगा या क्या होगा भी ज्यादा प्राप्त होगा। और जब प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है तो इस गुण को क्या बोलते हैं भी प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होती है भी विपरीत होती है। और पदार्थ के इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। और पदार्थ के अंदर यह गुण क्या है भी कक्षीय जायरोमैग्नेटिक घूर्णन के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। ये बात था भी आपका टॉपिक लार्मर आवृत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप क्या भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, डिस्कस करें। आगे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपके लिए इतना है।